नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मुजफ्फरपुर का मेहमदपुर बदल टोला गांव आज भी उस खतरनाक पुल के सहारे जीने को मजबूर है जिसे देखकर मौत भी घबरा जाए। गांव का ये जर्जर पुल अब तक 3 जिंदगियों को निगल चुका है, जिसमें एक युवक, एक बुजुर्ग और गांव का दामाद भी शामिल है। लेकिन अफसोस, प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस वक्त हमारी मौजूदगी तिरहुत नहर के मोहम्मदपुर बदल गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खतरनाक एक पुलिया है और आवागमन का 2 दर्जन से अधिक गांव का ये संपर्क है, पथ है, जिसके माध्यम से लोग बाइक वगैरह से पैदल भी आते जाते हैं। हमारी तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कई बाइक सवार आ जा रहे हैं और काफी जर्जर हाल है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई मामूली पुल नहीं, ये गांव के लोगों के लिए रोजाना का डर और खतरा है। इस पुल से हर दिन महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे गुजरते हैं, लेकिन सरकार के लिए ये शायद सिर्फ एक पुराना ढांचा है। हादसे होते रहे, जाने जाती रही, लेकिन सवाल है कि सिस्टम की संवेदना अब तक नहीं जागी। हर दिन इस पुल से गुजरना किसी जंग से कम नहीं है। 3 आदमी इस पर एक्सीडेंट करके गिर के मर चुका है और एक जोड़ा बैल भागना राय का भी जो इसी पुल के ऊपर से गिर के मर गया। बेचारे गरीब का जिंदगी बर्बाद हो गया। आप लोग भी तो बाइक से आ रहे थे। बाइक से आते हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे। आधी तूफान जिस समय चलता रहता है उस समय आने जाने में जो लगता कि अब नीचे गिर जाएगा लोग। जब इस मौत के पुल पर सवाल उठे तो जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आसपास वैकल्पिक पुल बनाए गए हैं और ये पुल नहर प्रमंडल के अधीन है, लेकिन वो खतरनाक है। उसके लिए कुछ उस गांव तक जाने के लिए या उस क्षेत्र में जाने के लिए और कई सारे पुल या सड़क का निर्माण हुआ है। ये बहुत पुराना पुल है, जो वीडियो को देखने से आप भी उस चीज़ को समझ पाएंगे। और चूंकि वो पहले से बना हुआ है तो लोग उससे भी जो है मोटरसाइकिल से या पैदल आना जाना करते हैं। तो नहर प्रमंडल का संभवतः वह पुल है। हम लोग नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण के लिए भी भेजेंगे और अगर उसको आवश्यक होगा उसकी मरम्मती करना तो मरम्मती कराएंगे, या अगर डिमोलिशन आवश्यक हो, क्योंकि पुल देखने में बहुत जर्जर लग रहा है, तो उस दिशा में भी विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसको हम लोग और फिर से वेरीफाई करा लेंगे। उन गाँव में जाने के लिए दूसरे रास्ते और अन्य पुलियों का निर्माण हो चुका है, जिसका ऑलरेडी लोग उपयोग कर रहे हैं। ये अगर पुल जर्जर है और अगर खतरनाक हो सकता है तो विभाग के प्रावधान के अनुरूप संबंधित कार्यपालक अभियंता इस संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। अब सवाल यह है कि जब ये पुल आज भी रोजाना इस्तेमाल हो रहा है तो वैकल्पिक पुलों की बात करना सिर्फ बहानेबाजी नहीं है तो क्या है? एक सीधा सवाल है कि सरकार को और कितनी लाशें चाहिए? कितनी और माताएं अपने बेटों को खोएंगी? कितनी बीवियां अपने पति को खोएंगी? ये पुल जानलेवा नहीं है तो क्या है और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गांव वालों का गुस्सा अब उबाल पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस पुल का निर्माण नहीं हुआ तो वो प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। अब बात मांगने की नहीं है, हक छीनने की है। ये तमाम जानकारी जुटाई है मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।